तो दोस्तों, अगर आपने कहानी का भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, क्योंकि वहीं से इस रोमांचक सफर की शुरुआत होती है। इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे राजा गंगाराम अपनी पत्नी की खोज में निकले और किस तरह उनका भाग्य बार बार उनकी परीक्षा लेता है। लेकिन क्या राजा अपनी रानी को वापस ला पाएंगे? क्या उनके साहस और विश्वास की यह यात्रा उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगी? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर छिपा है एक नया रहस्य और एक गहरी सीख। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं राजा गंगाराम की अद्भुत यात्रा की अगली कड़ी। राजा गंगाराम ने जैसे ही नदी के बहाव से बाहर कदम रखा, उनके मन में राहत और कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। साधु के तेजस्वी चेहरे और शांत आभा ने उन्हें भीतर से प्रभावित किया। राजा ने विनम्रता से साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आपने आज न केवल मेरे जीवन को बल्कि मेरे विश्वास और आत्मबल को भी बचाया है। कृपया हमें यह बताएं कि इस संकटमय स्थिति का क्या अर्थ है और हम आगे क्या करें। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा गंगाराम, यह जीवन का वह मोड़ है जहां तुम्हें अपने अहंकार, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना होगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी रानी की खोज नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानने का मार्ग है। साधु ने राजा और उनके पुत्रों को पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकें। ईश्वर हर आत्मा को उसकी सहन शक्ति और धैर्य का परीक्षण देकर उसे मजबूत बनाते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति संकट में भी अपने सत्य और कर्तव्य पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त करता है। साधु के शब्द जैसे राजा के थके हुए मन को ऊर्जा से भर रहे थे। उनकी बातें सुनकर राजा ने अनुभव किया कि उनकी यात्रा केवल भौतिक खोज नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। साधु ने अंत में कहा, तुम्हारी रानी और तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पहले अपने भीतर के राजा को पहचानना होगा। यह नदी, यह बहाव और यह जीवन सब तुम्हें यही सिखाने के लिए हैं कि सच्चा शासक वह है जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। साधु के शब्दों ने राजा गंगाराम के हृदय को जैसे एक नई रोशनी से भर दिया। उन्होंने साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की और साधु ने उन्हें एक दिशा दिखाते हुए कहा, अपने भीतर झांको और अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा समाधान है। साधु के आशीर्वाद से प्रेरित होकर राजा गंगाराम अपनी यात्रा पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें एक बाजार में वही व्यापारी मिला जिसने उनकी रानी के साथ छल किया था। व्यापारी राजा को देखकर डर से कांपने लगा और उनसे बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा ने शांत स्वर में उसे रोका और रानी के बारे में पूछताछ की। व्यापारी, जो अब पछतावे और अपराध बोध से ग्रस्त था, ने सच सच सब कुछ बता दिया। उसने स्वीकार किया कि उसकी चाल असफल हो गई थी, क्योंकि रानी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से खुद को बचा लिया था। उसने यह भी बताया कि रानी अब एक पास के गांव के मंदिर में सुरक्षित है। राजा गंगाराम ने व्यापारी की आंखों में पश्चाताप की सच्चाई देखी और उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना ईश्वर का मार्ग है। राजा ने व्यापारी को अपने कर्म सुधारने की सीख दी और साधु की दी हुई शिक्षा को याद करते हुए कहा, क्षमा वह पुल है जो एक इंसान को उसके पापों से मुक्ति दिलाकर ईश्वर के करीब ले जाता है। व्यापारी ने कृतज्ञता से राजा के चरणों में सिर झुकाया और राजा ने उसे नई शुरुआत का आशीर्वाद देकर विदा किया। इस प्रकार राजा ने न केवल अपनी रानी का पता लगा लिया, बल्कि क्षमा और करुणा का एक अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मंदिर के शांत वातावरण में जब राजा गंगाराम ने रानी को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वर्षों का दुख, चिंता और संघर्ष उस एक पल में जैसे समाप्त हो गया। रानी ने भी राजा और अपने पुत्रों को देखकर गहरे भावुक स्वर में कहा, मैं जानती थी कि आप मुझे ढूंढते हुए यहां तक आएंगे। ईश्वर ने हमारी रक्षा की और हमें इस कठिन परीक्षा में जीत दिलाई। उनके पुत्र, जो अभी तक इस पूरी यात्रा में पिता के संघर्ष और साहस को देख रहे थे, अपने माता पिता के पुनर्मिलन से भाव विभोर हो उठे। मंदिर के पुजारी ने भी परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा,
यह पुनर्मिलन ईश्वर की इच्छा और आपके कर्मों का फल है। पुनर्मिलन के बाद राजा गंगाराम ने अपने परिवार के साथ साधु के आश्रम में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। आश्रम के सादगीपूर्ण वातावरण और साधु की दिव्य शिक्षाओं ने राजा के मन को एक नई दिशा दी। उन्होंने देखा कि साधु का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें आत्मा की शांति और कर्तव्य पालन की महानता थी। साधु ने राजा को समझाया, सच्चा राजा वह है जो अपने राज्य की प्रजा के भौतिक सुखों से पहले उनके आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान का ध्यान रखता है। धन और सत्ता क्षणिक हैं, लेकिन सत्य और धर्म अमर हैं। इन शब्दों ने राजा के हृदय में गहराई से प्रभाव डाला और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य को एक नए आदर्श की ओर ले जाएंगे। आश्रम से लौटते समय राजा गंगाराम का परिवार पूरी तरह से बदल चुका था। राजा ने अपने पुत्रों को सिखाया कि जीवन में सच्ची संपत्ति सत्ता नहीं, बल्कि चरित्र और नैतिकता है। रानी ने भी साधु की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर परिवार के भीतर प्रेम और करुणा को और अधिक गहरा किया। राजा ने प्रण लिया कि जब वह अपने राज्य लौटेंगे तो केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण मार्गदर्शक के रूप में शासन करेंगे। उनके हृदय में एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन था जो उनके राज्य को सत्य, धर्म और करुणा की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राजा गंगाराम अपनी रानी और पुत्रों के साथ साधु के आश्रम से विदा लेकर अपने राज्य की ओर लौटे तो उनका हृदय पहले से कहीं अधिक शांत और विश्वास से भरा हुआ था। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि राज्य की असली समृद्धि सिर्फ भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि लोगों के अच्छे आचार, धर्म और कर्तव्यों में है। राजा ने यह समझ लिया था कि जब तक लोगों के दिलों में सच्चा धर्म और आत्मिक शांति नहीं होगी, तब तक कोई भी बाहरी संपत्ति स्थायी नहीं हो सकती। राज्य लौटते समय राजा ने अपनी प्रजा के बीच एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह साधु के मार्गदर्शन से उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया। अब उनका उद्देश्य केवल राज्य के कर्तव्यों का पालन करना नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि उनका राज्य सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। उन्होंने प्रजा से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में सही आचार और धर्म का पालन करें, ताकि राज्य में समृद्धि और शांति की स्थापना हो सके। राजा के विचारों ने प्रजा को गहरे प्रभावित किया और लोगों ने उनका समर्थन किया। धीरे धीरे राज्य में धर्म और न्याय की नींव मजबूत होने लगी। राजा गंगाराम ने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य में खुशहाली और शांति का माहौल बन गया। लोग अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे के साथ रहते थे। राजा का यह नया दृष्टिकोण और उनकी नेतृत्व क्षमता राज्य के लिए एक नई सुबह लेकर आई, जहां भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मिक शांति और कर्तव्य पालन भी महत्वपूर्ण बन गया। राज्य में शांति और समृद्धि की लहर दौड़ने के बाद राजा गंगाराम ने यह समझ लिया था कि केवल बाहरी तौर पर अच्छे कर्तव्यों और धर्म का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त और शिक्षित करना भी जरूरी है। उन्होंने सोचा कि एक राज्य तभी सफल हो सकता है जब उसके नागरिक न केवल आचार और धर्म का पालन करें, बल्कि वे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से भी सशक्त हों। राजा ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने अपने राज्य के हर गांव में शिक्षा के लिए एक संस्था स्थापित की। यह संस्थाएं सभी लोगों, चाहे वे छोटे किसान हों या व्यापारी, महिलाओं या बच्चों, सबके लिए थीं। राजा का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ सकता है और लोग अपने कर्तव्यों को और अधिक जिम्मेदारी से निभा सकते हैं। उन्होंने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। साधु के आशीर्वाद और अपनी यात्रा के अनुभवों के साथ राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में धर्म के साथ साथ आधुनिक शिक्षा और सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी हो। राज्य में एक नई क्रांति आई, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिला और समाज में एकता और भाईचारे का माहौल बना। राजा गंगाराम का सपना साकार हुआ, एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक था और साथ ही उनके पास अपनी क्षमता को निखारने के लिए अवसर भी थे। समय बीतते बीतते राजा गंगाराम की शक्ति और नेतृत्व का प्रभाव
पूरे राज्य में महसूस होने लगा। उनकी दूरदर्शिता और सही निर्णयों ने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। लेकिन हर राजा के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आती है जो उसकी असली परीक्षा होती है। एक दिन राज्य के पास एक भयंकर युद्ध के आसार बने। पड़ोसी राज्य ने राजा गंगाराम की शक्ति को चुनौती दी थी और युद्ध की धमकी दी थी। राजा गंगाराम को अपने राज्य और परिवार की सुरक्षा के लिए कड़ा निर्णय लेना था, लेकिन उन्होंने समझा कि युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, घृणा और अन्य नकारात्मक भावनाओं से भी लड़ा जाता है। साधु की शिक्षा और अपने अनुभवों के आधार पर राजा ने तय किया कि वह युद्ध की बजाय शांति के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने अपने विरोधी राज्य से बातचीत करने और समझौते का प्रस्ताव भेजा। यह राजा का आखिरी कदम था, जो यह साबित करता था कि सच्ची ताकत बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और समझ में होती है। राजा गंगाराम के प्रयासों से शांति की विजय हुई। पड़ोसी राज्य ने समझौते को स्वीकार किया और युद्ध टल गया। राजा ने शांति के मार्ग को अपनाया और अपने राज्य में हर नागरिक को यह समझाया कि सत्य, धर्म और शांति के रास्ते पर चलकर ही असली शक्ति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने हर व्यक्ति से यह अपील की कि वे अपने भीतर की शांति को खोजें और समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा दें। राजा गंगाराम की शिक्षा और दृष्टिकोण ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उनका राज्य अब न केवल बाहरी समृद्धि में, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में भी समृद्ध था। और इस तरह राजा गंगाराम की यात्रा, जो एक खोज से शुरू हुई थी, अंत में एक राज्य की सामाजिक और आंतरिक क्रांति में बदल गई। राजा की जीवन यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो धर्म, कर्तव्य और शांति को प्राथमिकता देता है। राजा गंगाराम ने अपने राज्य और समाज में एक स्थायी परिवर्तन का बीजारोपण किया था, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।